ओके, एक और नया टॉपिक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ठीक है, मैं विष्णु सर, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी गुरुकुल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपको फिजिक्स क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक की जो फिजिक्स है उसका हर एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो पूरा क्लास वाइज वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये मेरा जो वीडियो है एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके, तो हम कंडक्टर्स के बारे में जान लें। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स, ओके, कंडक्टर्स मीन्स ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाए। This हम बोल सकते हैं the flow of the material in which electric current easily flow, the material in which the electric current easily can flow is called conductors। हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल all the metals are good conductor of electricity। ठीक है, जिसमें सिल्वर सबसे बेस्ट है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स में सिल्वर के बाद में आ जाएगा कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, औरम जिसको बोलते हैं। ठीक है, और कई सारी मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कंडक्टर्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों हो जाता है। ऐसी क्या चीज है कंडक्टर्स के अंदर जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है? तो उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसके आउटर में पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो अगर हम इसको फिल करें तो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के पास वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाली जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका। तो क्या होता है कि जैसे जैसे इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाती है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री होता है, ये इजीली दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हम किसी भी कंडक्टर्स का शेप इस तरीके से बनाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं, वायर का शेप सिलेंड्रिकल होता है। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, नोट कर इसको। ओके, नेक्स्ट इंसुलेटर। सो इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और इसके अंदर से जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। इसलिए
those material in which electric current does not flow is called insulator. Insulators. ओके, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा आपका। एग्जांपल्स हम देख लिए इसके अंदर, प्लास्टिक, रबर, वुड, क्लॉथ्स। ओके, नॉन मेटल्स भी इंसुलेटर होती है। सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इसका कंडक्टर होती है, और वो है कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, आपको पता है, एक तो डायमंड और एक ग्रेफाइट। ठीक है, तो पेंसिल के अंदर जो रुका होता है वो ग्रेफाइट होता है, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इजीली क्या होता है, पास हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल है, तो ये आपको याद रखना है। ओके।